Assalamu alaikum to all of you. Today we will discuss important topic that is electric current. कल हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वहां पे मैंने बताया था अगर हम एक चार्ज को स्टेडी कर रहे हैं रेस्ट में तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इसी चार्ज की स्टेडी हम एक मोशन में कर रही हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम आज डिफाइन करेंगे, इट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ electric charge oblique electrons in a particular direction, or we can say that rate of flow of electric charge oblique electrons in a particular direction in a closed conducting path। तो अगर हम इस करंट को डिफाइन करते हैं, ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और ओब्लिक इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं यहां पे एक कंडक्टर लूंगा, अगर एक कंडक्टर एक है यहां पे, दिस इज कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर क्योंकि मटेरियल है तो इसमें होंगे एटम्स, इस कंडक्टर में क्या होंगे, एटम्स। और ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स के पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वी कैन से दैट इनके पास होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन एटम्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज पर FET, दैट्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इनके पास क्या होंगे, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो कंडक्टर अगर हम देखेंगे एट रूम टेम्परेचर, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक वेलोसिटी होगी, इनके पास एक वेलोसिटी होगी, दैट्स कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। यानी ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है एक कंडक्टर में इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, ये होती है ड्यू टू टेम्परेचर, और वी कैन से दैट एट रूम टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल वेलोसिटी होती है ड्यू टू टेम्परेचर, दैट्स थर्म इज कॉल्ड हीट in physics, and velocity you are already know that velocity is speed with direction। तो अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स के पास होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। एक कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं, यानी देयर इज रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन ऑफ electrons inside a conductor। अगर हम देखेंगे ये जो थर्मल वेलोसिटी होती हैं ये होती हैं ऑलमोस्ट 105 मीटर्स पर सेकंड, और वी कैन से दैट ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है ये होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर्स पर सेकंड। अगर इतनी वेलोसिटी है इनके पास, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो फिर करंट प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही है। अगर मैंने यहां पे लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां पे भी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास मोशन है, लेकिन ये जो मोशन इनके पास है ये रैंडम मोशन है, इनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो नेट मोशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इनका जो इफेक्ट होता है ओवरऑल करंट पे वो क्या होता है, जीरो। और वी कैन सी दैट एक पार्टिकल की हाईएस्ट एनर्जी कितनी होगी एट जीरो टेम्परेचर, दैट्स कॉल्ड फर्मी वेलोसिटी। इसको हम फर्मी वेलोसिटी बोलते हैं, यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय पार्टिकल एट रूम टेम्परेचर, और वी कैन से दैट एट 0 डिग्री टेम्परेचर इज कॉल्ड फर्मी वेलोसिटी। तो इनके पास जो ये वेलोसिटी होती है, ओवरऑल वेलोसिटी का इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, जीरो। यानी नेट करंट क्या होती है यहाँ पे, जीरो। क्यों नेट करंट जीरो होती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, कभी कभार ऐसे होते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो इनका जो ओवरऑल इफेक्ट होता है एक कंडक्टर में वो क्या होता है, जीरो। यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं एक कंडक्टर में तो दो नीचे आएंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहा है तो कोई इस साइड में जाएगा, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यानी वी कैन से दैट दे आर कैंसल्ड ईच अदर, दीज आर कॉल्ड डोमेन्स एज पर डोमेन्स थ्योरी। तो ये डोमेन्स कैंसल होते हैं, एक दूसरे को कैंसल करते हैं। तो जो नेट यहाँ पे नेट करंट होती है, नेट करंट वो क्या होती है, जीरो। ऑल्दो दे पॉजेस क्या,
although they possess thermal velocity of electrons, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल वेलोसिटी होती है, लेकिन फिर भी ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं किसको, करंट प्रोडक्शन में। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं इसी कंडक्टर को, सेम कंडक्टर। अगर ये यहाँ पे कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, यही कंडक्टर, इसको हम अप्लाई करते हैं यहां पे एक एक्सटर्नल बैटरी। यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट बैटरी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और जो बैटरी का यहां पे ये छोटा टर्मिनल होता है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और जो ये बड़ी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर हमने इसी कंडक्टर को यहां पे अब अप्लाई किया है एक्सटर्नल सोर्स बैटरी, फॉर एग्जांपल दिस इज 12 वोल्ट बैटरी, तो क्या हो जाएगा, इस बैटरी से यहां से करंट निकलेगी, करंट आई निकलेगी, ये करंट आई यहां तक पहुंचेगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे पहले, इनको क्या हो जाएगा, दे विल अलाइन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये अलाइन हो जाएंगे इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाई दे विल अलाइन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे अलाइन करेंगे, लाई करेंगे। क्यों ये लाई करेंगे इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, लुक हियर दैट व्हाट विल हैपन। बेसिकली ये जो यहाँ से करंट आ गई बैटरी से, ये जब यहाँ तक पहुंचेगी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी 12 वोल्ट पोटेंशियल पहुंचेगा, क्योंकि ये जो मैंने कंडक्टिंग वायर यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर, एंड कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से कॉपर की रेजिस्टेंस कम है, वी कैन से दैट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो ये जो यहाँ से करंट आएगी, जो यहाँ तक पहुंचेगी, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए तक, इसका पोटेंशियल और इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो फिर जब ये करंट एंटर होगी इस कंडक्टर में, क्या होगा, ये करंट यहाँ पे वर्क डन करेगी, वी कैन से दैट ये बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क डन करेगी, ये इनको यानी एनर्जी सप्लाई करेगी, जिसकी वजह से ये क्या होंगी, दे विल टेंड टू मूव। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल दिया, इस जब यही इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा तो यहाँ तक पहुंचेगा 11, फिर क्या पहुंचेगा 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। यानी ये जो एक्सटर्नल सोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये काम करेगा, ये जो एक्सटर्नल सोर्स है ये काम करेगा किन पे, इलेक्ट्रॉन पे, ये वर्क डन करेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। ये एक्सटर्नल सोर्स जो मैंने अप्लाई किया है ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन पे। तो वी कैन से दैट ये जो पोटेंशियल है ये क्या करेगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो वर्क डन अपॉन चार्ज विल डिफाइन पोटेंशियल। तो ये बैटरी इन इलेक्ट्रॉनों पे काम करेगा किस में, इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम इन मोशन। तो ये जो एनर्जी यहां पे इस एक्सटर्नल सोर्स ने दी है किनको, इलेक्ट्रॉन्स को, इससे एक वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के पास जो मिनिमम वेलोसिटी होती है इन ऑर्डर टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाएंगे तो वहां पे क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोज करेगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। दोनों क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मूविंग चार्ज के साथ दोनों फील्ड एसोसिएट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जब ये मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब इनकी डायरेक्शन आ जाएगी तो करंट प्रोड्यूस होगी। तो करंट क्यों प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू द एक्सटर्नल वर्क डन ऑफ दिस बैटरी। ये बैटरी कैसे काम करती है, अगर ये 12 वोल्ट बैटरी है, इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये 12 वोल्ट पे होगा, ये 0 वोल्ट पे होगा। हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होगा होता है हाईएस्ट पोटेंशियल पे, और नेगेटिव टर्मिनल होता है लोवेस्ट पोटेंशियल पे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास फिर क्या होगी, जब ये यहां से यहां तक मूव हो जाएंगे, इनकी एनर्जी यहां तक 0 बनेगी, तो फिर ये वापस आ जाएंगे बैटरी पे। तो बैटरी इनको सेकंड राउंड में और 12 वोल्ट पोटेंशियल देगा, फिर यहां पहुंचेंगे, फिर वापस, फिर 0, फिर यहां, ऐसे ही साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, कंटिन्यूअसली साइकिल कंप्लीट हो जाएगा अंटिल वी कैन नॉट रिमूव द बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हुए एक ही डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन मिल गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलने से क्या हो गया,
करंट प्रोडक्शन हो गई। तो अगर मैंने मान लिया है फॉर एग्जांपल आई डिनोट्स करंट, आई क्या डिनोट करती है करंट, आई डिनोट्स करंट, एंड क्यू डिनोट्स चार्ज, क्यू डिनोट्स चार्ज, क्यू डिनोट करता है चार्ज, एंड टी डिनोट्स टाइम, टी डिनोट्स टाइम, टाइम यानी आई डिनोट्स करंट, क्यू डिनोट्स चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड टी डिनोट्स टाइम कितना स्पेंड हुआ ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो जो करंट यहां पे बनेगी, करंट किसके बराबर होगी, वो होगी क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम, यानी वी कैन से दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। लेकिन किस में, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे 12 वोल्ट होगा पोटेंशियल फॉर एग्जांपल, फिर जब ये ट्रैवल करेगा ना फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसका पोटेंशियल कम 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 और ये कहां तक पहुंचेगा, 0 तक। फिर ये अगेन बैटरी पे आएगा, बैटरी इसको और पोटेंशियल देगा, फिर ये सर्कुलेट करना शुरू करेगा। तो यहां पे जो करंट का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लेकिन एज पर जो मैंने कल पढ़ाया था, एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू किसके बराबर होता है, एन ई, क्यू होता है एन ई, वायर क्यू इज द टोटल चार्ज, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां पे क्यू का वैल्यू हम सबस्टिट्यूट कर सकते हैं एन ई अपॉन टी, इट इज ऑल्सो करंट, एन ई अपॉन टी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम इज ऑल्सो करंट। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन, चार्ज का ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाई टी, ये भी क्या बन जाएगा, करंट। तो हम कह सकते हैं करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब एक कंडक्टर में फ्लो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इट विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ करंट। फिर हम यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। अगर हम यही कंडक्टर लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है, अगर इसी कंडक्टर में अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन ज्यादा हुए, इफ देयर इज ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से यहां पे ज्यादा टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को जाने में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जितना ज्यादा टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को मूव होने में, उतनी वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि यहां पे करंट और टाइम की क्या रिलेशन है, वो इनवर्स रिलेशन है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को मूव होने में फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी, उतना वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो गए इनसाइड ए कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन ज्यादा हो गए, उसकी वजह से भी करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइम लगेगा चलने में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्यों ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इनके दरमियान टक्कर ज्यादा होंगी, जितना ज्यादा टक्कर होंगी उतनी करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन यहां पे अपना टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम इज द मिनिमम टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स, और वी कैन से दैट ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, इट इज द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसफुल कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोलिजन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हम डिनोट करते हैं टाउ से, अगर ये टाउ इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रिलैक्स रहेगा, इसको कोलिजन्स नहीं होंगे, इसको कोई हैंड्रेंस नहीं आएगी, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी रिलैक्सेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। Greater the number of collisions inside a conductor, smaller is the value of current. Smaller the number of collisions between the electrons, larger is the value of current. और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर यहां पे जो SI यूनिट ऑफ करंट है वो क्या है, SI यूनिट ऑफ करंट वो है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। वाई, अगर यहां पे लेंगे हम SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम,
SI unit of charge is coulomb, SI unit of charge is coulomb, SI unit of time is second। फिर तो जो SI unit of current आना चाहिए, SI unit of current वो क्या आना चाहिए, coulomb second inverse। लेकिन यहां पे हम क्या लेते हैं, एम्पियर। वाई, बिकॉज एम्पियर, एंड्री मैर एम्पियर वाज अ साइंटिस्ट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द करंट, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ करंट। अब हम बताएंगे व्हाट इज 1 एम्पियर। अब आपको समझ आया बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं इनसाइड ए कंडक्टर, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे हम देखेंगे अगर हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हम कैसे डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर का मतलब होता है जब एक कोलम चार्ज, 1 कोलम, when 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second, जब एक कोलम चार्ज पास हो जाएगा एक कंडक्टर में इन 1 सेकेंड, इट विल डिफाइन 1 एम्पियर। इसका मतलब है 1 एम्पियर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएंगे इन 1 सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर, इट विल डिफाइन ऑल्सो 1 एम्पियर। क्योंकि एक कोलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि Q इक्वल टू NE, अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो वो निकलेगा Q डिवाइड बाई E। तो N इक्वल टू Q, अगर मुझे एक कोलम में देखना है 1 कोलम डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19, तो ये क्या बन जाएगी, यहां पे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कोलम में कितने होंगे, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यही 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए एक कंडक्टर में ड्यूरिंग 1 सेकेंड, इट विल डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, इट विल डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, ये जो करंट है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, क्योंकि चार्ज तो हमने कल देखा है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर हम इस करंट को मेजर कर सकते हैं मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, दैट इज सेकेंडरी, बट इट इज ओनली ऑफ द क्लास 10th। तो यहां पे करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज it does not follow laws of vectors, it does not follow laws of vectors like triangular law of vector addition, polygon law of vector addition और parallelogram law of vector addition, ये फॉलो नहीं करता है। ऑल्दो ये जो करंट है, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, व्हाई वी शुड टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाई, इट इज बेसिकली कन्वेंशनली, ये हम कन्वेंशनली ले रहे हैं, कन्वेंशनली, ये याद रखना, व्हाई वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कन्वेंशनली। तो यहां पे करंट क्या था, करंट एक स्केलर क्वांटिटी थी। क्यों, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रही है लॉज। क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गई I1 करंट, यहाँ पे आ गई I2 करंट और यहाँ पे आ गई I3 करंट, तो यहाँ से निकलेगी फॉर एग्जांपल I करंट। ये जो I करंट का वैल्यू होगा यहाँ पे, ये सीधे होगा I शुड बी गिवन बाय I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी टोटल करंट एज पर किरचॉफ्स लॉ भी यही कह रहा है, यानी टोटल करंट थ्रू ए सिंगल पॉइंट और थ्रू ए सर्किट इज गिवन बाय sum of algebraic currents, or we can say that sum of individual currents, यानी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। तो यहाँ पे वेक्टर लॉज फॉलो नहीं हो रहे हैं, ये एंगल पे भी डिपेंड नहीं करता है। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर डायरेक्शन देखोगे, वहां पे हम लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, √(a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। वहां पे थीटा आ रहा है लेकिन यहाँ पे एंगल भी नहीं आ रहा है, तो एक ये बात है। दूसरी ये बात है, हम सीधा करते हैं क्या, इंडिविजुअल सम करते हैं इन चार्जेस का, तो ये भी एक बात आ रही है, वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो इट पॉजेस डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, लेकिन ये फिर भी स्केलर है क्योंकि ये फॉलो लॉस नहीं कर रही है, वेक्टर लॉस फॉलो नहीं कर रही है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट द लेटेस्ट वीडियोज ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।